डियर लर्नर्स, देखिए मैं अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल को दिखा रहा हूँ, जिसके आधार पे मैं यह बोलना चाहूँगा कि हम भारत के लोग के बारे में बताया गया है कि हम संप्रभुत्व सोशलिस्ट और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य में रह रहे हैं, जिसमें हमारी तय हो रही है जस्टिस, सभी को जस्टिस मिल रहा है, लिबर्टी, हम आज़ादी, हमें सबको बराबर आज़ादी मिली है और इक्वलिटी, हम सब एक हैं, फ्रेटर्निटी, हम भ्रातृत्व के भावना से जुड़े हुए हैं। और हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था, फ्रेमर्स द्वारा जो ये हुआ कि हमारे असेंबली में जो थे, उन्होंने यह 26 नवंबर को यह अडॉप्ट किया और हमें लागू किया 26 जनवरी 1950 को, जिसमें गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमें असली आज़ादी मिली हमारे संविधान को, हमें अपने संविधान को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी मेहनत का नतीजा है जिसमें हम भारत 190 साल की गुलामी का असर दिख रहा है। जो बक्सर के बैटल ऑफ पलासी और बक्सर के बाद से जब 1857 के विद्रोह तक के देखते हैं, फिर 1857 के 1947 तक के समय को देखते हैं, तो भारत में इतनी लंबी लड़ाई जब लड़ी गई, तो हम लोगों को यह याद होना चाहिए कि हमारे देश में जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, हमें उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि आज़ाद ज़िंदगी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज़ादी के बिना जीवन में आपको सब चीज़ कम बेकार लगेगा। तो हमें अपने संविधान को एक बार नमन करना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ मिला है यह कम नहीं है, यह बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आगे भी कुछ दिखाना चाहूँगा इसके विषय में, जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान क्यों और कैसे, क्यों आवश्यक हुआ और कैसे आवश्यक हुआ। तो ये हमारा संविधान जो है, जो ऐसे एक दिन पर लागू नहीं हो गया। तो 1857 के बाद से जब तरीका धीरे धीरे सब सिस्टम लागू हुआ, तब से जाकर के धीरे धीरे नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 का एक महत्वपूर्ण आधारभूत इसकी इकाई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ अगले पेज में मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिसके बारे में डिटेल से कुछ बताना चाहूँगा। आइए मैं दिखाने का प्रयास करूँ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्पायरेशंस और गोल्स ऑफ सोसाइटी के लक्ष्य और सोच क्या हो, जिसमें बताया गया है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, ये हमारा सेटिंग करते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑल्सो प्रोवाइड एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क। ये एक फाइनेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पर्टिकुलरली इनोवेटिव, यह आविष्कारी है। सोसाइटी में जो खड्डे हैं असमानता के विभिन्न रूपों में, उनको यह हमारा संविधान समतल करता है, जिसमें इनेबल द एम्पावर गवर्नमेंट को शक्ति देता है सकारात्मक पावर के प्रयोग को, जिसमें इनइक्वलिटी और डिप्राइवेशन जो है वो हमारे समाज को खोखला कर रहा है, उससे निपटान के लिए। तो हमारा संविधान हमें बहुत ही एक सही तरीके के मिनिमल डिग्निटी और रिस्पेक्ट देता है, जिसकी वजह से हम जीवन को जीने के लिए फ्री रूप से, लिबर्टी रूप से आगे बढ़ सकते। यहाँ देखिए कि मैं बोलना चाहूँगा कि द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 3 बार पार हो गए हैं, सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज। कुछ लिमिट्स को यह फाइनाइट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या हमें दे सकते हैं सिटीजन्स के लिए, क्या सिटीजन्स को बोल सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम, जिसको गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती, जिसमें फंडामेंटल जो होना चाहिए, आधारभूत। देखिए यहाँ का एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी। समाज की मांग और जो जो समाज की इच्छाएं होती है, उनको पूरा करना, क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी, जो समानता के आधार पे होती है और सोसाइटी के सबके समान समतुल्य होती है, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली द रूल्स एंड रेगुलेशन, केवल ये रूल और रेगुलेशंस नहीं है, कंट्रोलिंग द पावर, नॉट ओनली दे ऑल्सो गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। मैंने समाज में अच्छाई को परसुइंग करने के लिए यह एक आधारभूत तथ्य है, एक ग्रंथ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका असाउंड्स मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साउथ अफ्रीका में देख लीजिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन केस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट has enjoyed to establish the conduct national education system. The Indonesian constitution ensures that the poor and destitute children will be looked after by the government। देखिए इंडोनेशिया में कितना अच्छा दिखाया गया है। तो बहुत सारे तरीकों का ये मिश्रण है। देखिए यहाँ लिखा है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, जिसमें बोला गया है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं इस लाइन को, although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, देखिए फॉर्मली यानी कि इट ड्रेव अपॉन द
long history of the nationalist movement that had the remarkable ability to take along different section of Indian society together। मैं यह बोलना चाहूँ कि हमारा संविधान एक चैलेंज था हमारे लिए, जो हमारे देश के नेताओं और हमारे देश के जो लेजेंडरी पर्सन ने बना कर दिखाई है विश्व स्तर पर, एक हमारी बहुत जीत है। मैं विशेष बोलना नहीं चाहूँगा, आप उदाहरण देख लीजिए और समझ लीजिए, और इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस फोटो को मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? ये हमारे नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र सॉरी माफ़ कीजिएगा, द राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हैं, और ये अंबेडकर हैं। तो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? ये अंबेडकर। और ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको देख लीजिए और यहाँ पर आप कुछ समझने का प्रयास कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ प्रोविजंस अडोप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज से क्या क्या लिया गया है, इसको देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, एग्जाम कॉम्पिटिशन के लिए भी एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। तो मैं विशेष अगले वीडियो में बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें। अगर आपको कुछ समस्याएं हो तो कृपया कमेंट करके पूछिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर किसी तरह की समस्या हो, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।